जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो आपका दोस्तों साप्ताहिक करंट अफेयर का टेस्ट लिया जा रहा है उसको हम लोग टेस्ट लेके आए हैं। हाँ, ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है तो बिहार पुलिस के लिए दोस्तों यह बहुत ही लाभदायक आपको साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों अगर बिहार पुलिस का एग्जाम है तो बिल्कुल आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना पूर्ण है। बाकी दोस्तों आप यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी या बिहार एसएससी या दोस्तों बिहार दरोगा या रेलवे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सभी में आपको काम आने वाला है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे बिहार पुलिस वाला दोस्तों जिनका बिहार पुलिस का एग्जाम है वो दोस्तों इस सेट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में 3 नए कानून कब लागू किए गए हैं। तो हाल ही में दोस्तों जो 3 नए कानून बने हैं वो आपको दोस्तों 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए हैं। हाल ही में दोस्तों जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं कब, तो 1 जुलाई 2024 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय जो न्याय संहिता 2023 है यह आपका जो आईपीसी 1860 की जगह पाया है। आईपीसी जो 1860 पर ऐसा था दोस्तों, उसी की जगह पर आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 3 का है कि नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है। तो जो नया कानून आया दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यह आपको लाया गया है दोस्तों सीआरपीसी 1973 की जगह, सीआरपीसी 1973 की जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है। तो भारतीय साक्ष्य संहिता दोस्तों 2023 है, इसको याद रखना है आपको कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 पहले था उसी के जगह पर आपको दोस्तों भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 3 नए आपराधिक कानून, ध्यान रखना 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मुहर कब लगाई गई थी। तो दोस्तों जो 3 नए आपराधिक कानून बनाया गया था इस पर राष्ट्रपति का जो मुहर लगा था वो आपको दोस्तों 25 दिसंबर 2023 को, 25 दिसंबर 2023 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखना है 96.6 करोड़, 96.6 करोड़ दोस्तों कुल रजिस्टर्ड मतदाता हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7। क्वेश्चन देखिए 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकॉन कौन नियुक्त किए गए थे। तो देखिए दोस्तों जो 18वीं लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया था वह दोस्तों सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को याद रखना है। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में ग्रेट निकोबार किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में दोस्तों जो ग्रेट निकोबार की जो जनजाति थी वह याद रखना है आपको दोस्तों सैम्पन जनजाति, सैम्पन जनजाति ने दोस्तों पहली बार मतदान किए थे। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा है दोस्तों कि 18वीं लोकसभा चुनाव का टैग लाइन क्या था। तो देखिए दोस्तों जो 18वीं लोकसभा चुनाव था उसका टैग लाइन ध्यान दीजिएगा कि चुनावों का पर्व देश का गर्व है, चुनावों का पर्व देश का गर्व आपका टैग लाइन था। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे। बताइए दोस्तों कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे 18वीं लोकसभा में। तो टोटल दोस्तों 10.5 लाख, यानी कि दोस्तों 10.5 लाख है। नेक्स्ट है कि T20 के 9वां विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो बताइए दोस्तों 2024 का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका, मात्र 2 ही जगह दोस्तों T20 जो कि 9वां विश्व कप अभी हाल ही में 2024 में हुआ है, इसका दोस्तों वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ही किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारत किस देश के टीम को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना है। तो दूसरी बार दोस्तों T20 विश्व कप विजेता बना है भारत, और यह दोस्तों किस देश का हराकर, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर दोस्तों 2024 में दूसरी बार बनी है। नेक्स्ट है कि T20 विश्व कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। तो मैन ऑफ द सीरीज दोस्तों जसप्रीत बुमराह को दिया गया था, याद रखना जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे। देखिए दोस्तों जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे आपको दोस्तों, देखिए किनको, तो युवराज सिंह को बनाए गए थे जो कि भारतीय क्रिकेटर थे दोस्तों, और उस हुसैन बोल्ट को जो कि जमैका के धावक थे, और शाहिद अफरीदी को जो कि दोस्तों पाकिस्तान का क्रिकेटर थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है दोस्तों कि T20 विश्व कप 2024 के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लगाया गया है, और इस नियम के तहत दोस्तों फील्डिंग टीम को ओवर समाप्त होने के कितने सेकेंड के भीतर दूसरा ओवर शुरू हो गया था। तो 15 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों 60 सेकेंड के भीतर ही, 60 सेकेंड के भीतर ही। नेक्स्ट है दोस्तों
कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सीनियर्स श्रेणी में किस भारतीय फिल्म का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो 16 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वन टू नो। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी है? तो कौन सा फिल्म है दोस्तों? तो 17 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ऑल वी इमेजिन इज लाइट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे एंजन्यूकिस ट्रिब्यूट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन बने? तो राइट आंसर है दोस्तों संतोष सिवन। ध्यान रखना है, संतोष सिवन जो बने हैं यह पियरे एंजन्यूकिस ट्रिब्यूट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास दोस्तों रच दिया है? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका कोझीकोड है। ध्यान रखना है कौन सा शहर है, तो कोझीकोड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान दोस्तों आपको अरुंधति राय को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अरुंधति राय को। नेक्स्ट बात है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना दोस्तों शुरू किया गया दोस्तों, यह याद रखिएगा आपको दोस्तों झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ और इस बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किस देश ने किया है? तो इस बैठक की अध्यक्षता दोस्तों आपको इटली ने किया है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों 2024 से जो सम्मानित किया गया है वह याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जेनी एम्पेर्नबेक को। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह दोस्तों चिली में, जो कि दोस्तों अभी विश्व का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बन चुका है चिली में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25, बोल रहा है कि हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो भारत में ओलंपिक अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ में उद्घाटन किया गया है? तो आपको दोस्तों गांधीनगर में याद रखिएगा। कहाँ में? तो गांधीनगर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह दोस्तों आपका लद्दाख में हुआ है। हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन आपको लद्दाख में हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों थियो जेम्स को याद रखना, थियो जेम्स को UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वान जलवायु सम्मेलन 2024 दोस्तों कहाँ में संपन्न हुआ है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा यह आपका दोस्तों जर्मनी में संपन्न हुआ है। कहाँ में? तो जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि हाल ही में कहाँ पर गेंडा का अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए सिंग में रेडियोधर्मी पदार्थ का दोस्तों इस्तेमाल किया गया है? तो यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में गेंडा के अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए दोस्तों उसके सिंग में रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 मिला? तो यह दोस्तों संजना ठाकुर को याद रखना, संजना ठाकुर को भारत के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोल रहा है कि नैनीताल झील कहाँ अवस्थित है जो जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी तंजानिया में, याद रखना, तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो देखिए दोस्तों भारत और मिस्र के बीच जो वायुसेना के बीच संपन्न हुआ है वह कौन सा हुआ है? तो 32 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होपेक्स अभ्यास याद रखना है। भारत और मिस्र के बीच होपेक्स अभ्यास। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का दोस्तों प्रस्ताव पारित किया है? तो अपना नाम बदलने का दोस्तों जो प्रस्ताव पारित किया है वह दोस्तों केरल, याद रखना है। कौन? तो केरल राज्य। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में औपचारिक रूप से भारत का पहला शहर जो सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल हुआ है वह दोस्तों कौन सा शहर आपका है? तो वह दोस्तों कोझीकोड शहर है, याद रखना, कोझीकोड। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर स्थित आर्मी अस्पताल में इस्कन बैंक खोला गया है? तो सिकन बैंक कहाँ खोला गया दोस्तों? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों दिल्ली में, याद रखना, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका दोस्तों 36, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था, जिसे वहां उच्च न्यायालय ने दोस्तों खारिज कर दिया है? तो दोस्तों कौन सा? तो यह दोस्तों आपको बिहार दोस्तों याद रखना है। बिहार राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया।
नेक्स्ट है कि हाल ही में कोलार कोल्ड फील्ड यानी कि KGF से पुनः सोना खनन शुरू करने का निर्णय लिया गया और यह दोस्तों अवस्थित है कहाँ में? तो यह आपका दोस्तों अवस्थित है आपको कर्नाटक में याद रखना। कहाँ में? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया और इस विश्वविद्यालय का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण दोस्तों कुमार गुप्त ने करवाया था, लेकिन ध्वस्त का काम दोस्तों बख्तियार खिलजी करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 18वीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है और इस वर्ष दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों 18वां जारी हुआ है 2024 में और इसमें दोस्तों भारत के स्थान की बात की जाए तो 129वां हो गया, 129वां। क्वेश्चन नंबर 40 कि हाल ही में 7th सैन्य अभ्यास 2024 में मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ और यह दोस्तों किन देशों के बीच हुआ है? तो यह दोस्तों याद रखना आपको भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 का रहा है कि हाल ही में जॉन डर्क्स गार्डेनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 सम्मान किसे दिया गया है? तो यह सम्मान दोस्तों किसे दिया गया? तो याद रखना आपको डॉक्टर गगनदीप कौंग को, डॉक्टर गगनदीप कौंग को। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि हाल ही में किन्हें पुनः IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि दोस्तों MD किसे नियुक्त किया है दोस्तों? IMF का। तो राइट आंसर है दोस्तों 42 का ऑप्शन भी यानी कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के हाल ही में जारी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में कौन सा भारतीय शहर आपका शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली रहा है, याद रखना दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन्हें मैक्सिको का पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडी शिनबाम को, क्लाउडी शिनबाम को याद रखिएगा। क्लाउडिया शिनबाम को दोस्तों मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 हाल ही में 29वां रिमपैक अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। तो रिमपैक जो 2024 का अभ्यास आयोजन किया दोस्तों यह आपको अमेरिका में याद रखना है। कहाँ में? तो अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 46 के हाल ही में यानी कि 3 जुलाई से किन दो देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास यह दोस्तों हाल ही में 3 जुलाई से शुरू हुआ है। तो यह दोस्तों आपको भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ता ने कहा कि एक सींग वाले मेढक की खोज हुई है। एक सींग वाले मेढक की खोज हुआ है दोस्तों, यह कहाँ में? तो यह दोस्तों याद रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने कहा कि एक सींग वाले मेढक की खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को कुरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि शाहरुख खान को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में 4 जुलाई को झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत सोरेन हुए हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 6 जुलाई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को दोस्तों जो दिवस मनाया जाता है वो याद रखना है आपको विश्व जूनियसिस दिवस। विश्व जूनियसिस दिवस दोस्तों 6 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों टोटल इस सेट में आपका 50 क्वेश्चन था जो कि करेंट अफेयर से सभी संबंधित था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा सेकेंड बैच लॉन्च कर दिया गया है और वह दोस्तों आपका स्टार्ट भी हो गया है 19 जुलाई से। 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो यदि आप फर्स्ट बैच में आप नहीं जुड़ सके हैं तो आप सेकेंड बैच में जुड़ सकते हैं दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और यह दोस्तों ऑफलाइन भी चल रहा है आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है दोस्तों वो देखिए उसी टेस्ट को हम लेके आए हैं जिसमें हम लोग दोस्तों आज टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं जो कि दोस्तों 20/7/2024 को हुआ है। इससे पहले का टेस्ट दोस्तों आपका जो 1 था वो आपको अपलोड कर दिया गया है तो उसको आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से दोस्तों आपको करंट अफेयर्स हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाए। इसलिए दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है दोस्तों, टोटल 85 क्वेश्चन है। एक इससे पहले भी 50 क्वेश्चन का था तो उसको भी आप लोग देख लेना है। तो दोस्तों अदर भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा या रेलवे या आगामी दोस्तों कोई भी प्रतियोगी परीक्षा तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला से स्टार्ट करेंगे हम लोग और दोस्तों 50 क्वेश्चन तक है तो 50 क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक
सत्र से हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करेंगे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों बिहार में याद रखिएगा, बिहार में दोस्तों मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो यह सम्मेलन दोस्तों आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है, याद रखना है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 का रहा है कि हाल ही में दुनिया का पहला CNG बाइक लॉन्च किया गया है। तो दुनिया का पहला दोस्तों जो CNG बाइक लॉन्च हुआ है वह दोस्तों बजाज कंपनी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ईरान के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो ईरान का आपका दोस्तों जो 9वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं वह मसूद पज़ेश्कियान, मसूद दोस्तों पज़ेश्कियान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB का नया महानिदेशक दोस्तों किससे नियुक्त किया गया है। याद रखना है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का दोस्तों नया महानिदेशक बनाया गया है और यह दोस्तों धीरेन्द्र ओझा को, धीरेन्द्र ओझा को। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, क्वेश्चन 6 करा कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि दोस्तों FATF की अध्यक्षता किसने संभाली है। तो यह दोस्तों याद रखना है एलिसा दे एंडा माद्रोजो, एलिसा दे एंडा माद्रोजो को दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता पद पर ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो नेपाल के दोस्तों जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं आपका KP शर्मा ओली, याद रखना है KP शर्मा ओली दोस्तों यह तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो ब्रिटेन के दोस्तों नए प्रधानमंत्री आपको कियर स्टारमर दोस्तों ब्रिटेन के भी नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण लिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 बोला कि हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में सांस्कृतिक मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिसा नंदी दोस्तों इनको ब्रिटेन की सांसद में संस्कृति मीडिया और खेल मंत्री का पद भार दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश दोस्तों आपका बांग्लादेश को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है। तो संपूर्णता अभियान दोस्तों जो शुरू किया गया है वो आपका नीति आयोग के द्वारा, याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि दोस्तों SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना है। तो बताइए दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का जो 10वां सदस्य यानी देश जो बना है वह दोस्तों कौन सा है। तो बेलारूस दोस्तों 10वां संघाई में जुड़ गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट परी दोस्तों आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। तो भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर दोस्तों अभी एक सड़क का नाम रखा गया है, वह दोस्तों याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन ए आपका सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 15, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के त्वरित सुनवाई को किस तरह का अधिकार बनाया गया है। तो त्वरित सुनवाई का दोस्तों याद रखना आपको संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई दोस्तों संवैधानिक अधिकार बना दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश 2023 का तक दोस्तों कच्छी स्टेशन बनाने की मंजूरी दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखना है जो रूस देश है आपका 2023 तक कच्छी स्टेशन बनाने की मंजूरी दिया है। 33 तक दोस्तों 2033 तक रूस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में दोस्तों घटने लगेगी। तो अगले दोस्तों 38 वर्ष में जो घटने लगेगी वो आपका भारत का। ध्यान रखना दोस्तों UN की रिपोर्ट के अनुसार अगर किस बताया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है अगले 38 वर्षों में दोस्तों घटना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन 18 का रहा है कि हाल ही में संपन्न विम्बलडन दोस्तों 2024 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का खिताब यानी कि विजेता दोस्तों कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्कराज दोस्तों यह नोवाक जोकोविच को हराकर बना है कार्लोस अल्कराज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न विम्बलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में दोस्तों महिला एकल वर्ग का खिताब कौन जीता है। तो देखिए दोस्तों महिला वर्ग का पूछेगा तो बारबोरा क्रेजिकोवा हो जाएगा। और दोस्तों पुरुष में पूछेगा आपको तो पुरुष में दोस्तों कार्लोस अल्कराज।
नेक्स्ट है कि हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। और देखिए दोस्तों, जो आलिया नीलम है या पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है दोस्तों, तो यह याद रखना है पाकिस्तान में। कौन सा देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान से। क्वेश्चन दोस्तों 21 बोला कि हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंसवान हेटिंग पुरस्कार दिया है? हंसवान दोस्तों हेटिंग जो पुरस्कार दिया गया है वो बताइएगा। तो यह दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों के चोकलिंगम को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 हाल ही में 24वें संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO को मेजबानी दोस्तों किस देश ने किया है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। याद रखना है 24वां संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी दोस्तों कजाकिस्तान किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाला मुद्रा दोस्तों जारी किया है? तो यह दोस्तों जापान देश जो है जारी किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पाद के लिए समझौता हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जैविक उत्पाद के लिए जो समझौता हुआ है वह भारत और ताइवान के बीच याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 बोल रहा है कि हाल ही में UN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस देश की जनसंख्या दोस्तों अगले 38 वर्ष बाद घटना शुरू हो जाएगा? तो दोस्तों भारत की, ध्यान रखना है भारत की। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाघों को कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व दोस्तों यह किस राज्य में है? तो देखिए दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों अभी हाल ही में बाघों के जो शिकार के लिए दोस्तों यह चर्चा में रहा था। तो दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय दोस्तों इग्नू हो जाएगा, IGNOU, जो कि भगवत गीता पर MA कोर्स जो MA का कोर्स होता है दोस्तों उसको शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। नेक्स्ट है कि पुस्तक मनोज बाजपेयी दी डिफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों पुस्तक का नाम है मनोज बाजपेयी दी डिफिनेटिव बायोग्राफी। इसके लेखक दोस्तों याद रखिएगा रोहित वत्स हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 बोल रहा है कि हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ है। तो इसके तहत दोस्तों बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया है? तो बिहार में पहला केस दोस्तों इसके तहत जो दर्ज किया गया है वो आपका गया में दर्ज किया गया है, याद रखना है। जो दोस्तों देश में 3 नया आपराधिक कानून लागू हुआ है इसका दोस्तों पहला केस बिहार के गया जिला में दोस्तों। ये आपके लिए दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इसको एकदम याद रखना। हो सकता है कि दोस्तों एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाए। नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया है? तो राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया गया दोस्तों बगहा शहर को, याद रखना है बगहा शहर को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 क्वेश्चन देखिए 31 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ है? तो बताइए दोस्तों कहाँ में संपन्न हुआ है? तो यह दोस्तों आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक है यानी कि 19,918 सारस पक्षी दोस्तों किस राज्य में पाया गया है? तो बताइए दोस्तों किस राज्य में पाया गया है? तो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक यहाँ सारस पक्षी देखने के लिए मिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है कि छात्र को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने और तर्क संगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाऊ मंजारू कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाऊ मंजारू जो मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों वो आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन सा बना है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का दोस्तों जो 5वां सदस्य बना है वो आपका बांग्लादेश बना है, याद रखना है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 बोला कि हाल ही में 43वां वायु सैन्य अभ्यास यानी कि पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का दोस्तों आयोजन किस देश में शुरू किया गया है? तो देखिए दोस्तों जो पिच ब्लैक दोस्तों सैन्य अभियान जो शुरू किया गया है ये आपको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 का पूछा दोस्तों कि भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो दोस्तों याद रखना है शरद कमल और PV सिंधु थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा शरद कमल और PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी A और B दोनों। नेक्स्ट कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन यानी कि दोस्तों मिशन का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मिशन का दोस्तों जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वह गगन नारंग को याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ अज्ञात सैनिकों को समाधि पर दोस्तों श्रद्धांजलि अर्पित की है दोस्तों, अर्पित मतलब की है। तो याद रखना दोस्तों, ये आपको मॉस्को में, कहाँ तो मॉस्को में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, रूस की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यार दोस्तों याद रखना है आपको किसे चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। देखिए दोस्तों, जून माह के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य दोस्तों मित्र वन स्थापित करने वाला है? तो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश याद रखना है। देखिए दोस्तों, इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हाँ दोस्तों, सेट आपको 1, ये हम लोग सेट 2 देख रहे हैं। अगर सेट 1 आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसको देख कर जाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट हो जाएगा दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों हांगकांग को। ध्यान रखना है, हांगकांग को दोस्तों सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान हत्या दिवस के रूप में आपको 25 जून को, संविधान हत्या दिवस के रूप में कब अधिसूचित किया गया है? तो 25 जून को। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति चक्र से। याद रखना है दोस्तों, जो ये शहीद कैप्टन है अंशुमान सिंह को इनके सम्मान में दोस्तों सम्मानित किया गया है, कीर्ति चक्र। हाल ही में विश्व का सबसे पुरानी गुफा चित्रकला का खोज कहाँ की गई है? तो पुरानी गुफा चित्रकला के दोस्तों जो खोज किया गया है वो आपको इंडोनेशिया में किया गया है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है? तो के सरस्वती दोस्तों जो अम्मा पुरस्कार दिया गया है वह पी गीता को। ध्यान रखना है, पी गीता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी को पीछे न छोड़े सबसे गिनती करें, थीम के साथ दोस्तों कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। और इस बार की थीम था दोस्तों कि किसी को पीछे न छोड़े सबसे गिनती करें, किसी को पीछे न छोड़े सबसे गिनती करें दोस्तों, या विश्व जनसंख्या का दोस्तों 2024 का थीम था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस यह आपका दोस्तों 17 जुलाई को, याद रखिएगा 17 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन दोस्तों 49 कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस। तो विश्व युवा कौशल दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है वो आपका 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस सेट का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला दोस्तों, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों नेल्सन मंडेला दिवस आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका 20/7/2024 का जो सेट हुआ था उस सेट को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लिए। इसका दोस्तों और जो सेट होगा वो भी हम आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच जाएगा। वहाँ से आप दोस्तों हमारा हर एक कोर्स जो भी यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं सेट दोस्तों उसको आप देख सकते हैं। PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का GS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो करंट अफेयर देख रहे हैं बिहार पुलिस के दोस्तों, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। टेस्ट 2 दोस्तों पहले अपलोड कर दिए, टेस्ट 3 हम लोग देख रहे हैं। यानी दोस्तों टोटल हम लोग MCQ यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, टेस्ट 2, 3, 4 सब दोस्तों हम लोग यहाँ पर अभी साथ ही देखने वाले हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली में संपन्न 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह दोस्तों याद रखना है, नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ का अनुमान कितना है? तो दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5 से लेकर 7% याद रखिएगा, यह अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3, बोलता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 23-24 में GDP ग्रोथ कितना अनुमानित है? तो GDP ग्रोथ दोस्तों जो अनुमानित लगाया गया है वह दोस्तों 8.2% याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में मुद्रास्फीति दोस्तों कितना रहा है? तो यह मुद्रास्फीति दोस्तों याद रखना कितना रहा है दोस्तों, तो यह 5 से 4%, 5.4%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहा है। तो राजकोषीय घाटा दोस्तों आपका 5 से 6% रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, राजकोषीय घाटा 5 से 6%। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत को विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर सुरक्षित है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 646.4 बिलियन दोस्तों डॉलर जो कि सुरक्षित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों मोटो जीपी का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यह याद रखिएगा आपको शिखर धवन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके ने अपना तीसरा अकादमी कहाँ शुरू किया है। तो सीएसके ने दोस्तों अपना तीसरा अकादमी अपना सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किन्हें पैट टिलमैन पुरस्कार दिया गया है। तो पैट टिलमैन दोस्तों जो पुरस्कार दिया गया है यह प्रिंस हैरी को, याद रखना है, प्रिंस हैरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हैरी मैसी पुरस्कार से दोस्तों जो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल थे इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। बोल रहा है कि दुनिया का पहला शहर कौन बना जहां मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर पालीताना में दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ में, तो पालीताना में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है। तो पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों जो 2024 दिया गया है वो किसे दिया गया है दोस्तों, यह ग्रेटा गेरविक को, ग्रेटा गेरविक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन्हें प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो प्ले स्पोर्ट्स के दोस्तों जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, देखिए मैरी कॉम को, सानिया मिर्जा को और रणविजय वर्मा को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत की जनसंख्या दोस्तों लगभग कितना हो जाएगा। तो 2026 तक दोस्तों 2060 तक दोस्तों जो भारत की जनसंख्या हो जाएगा वह लगभग, याद रखना है, 1.7 बिलियन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नई सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर किन्हें शामिल किया गया है। तो नीति आयोग का दोस्तों जो पुनर्गठन करके शामिल किया गया है वह दोस्तों कृषि एवं कल्याण मंत्री को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। तो विक्रम साराभाई जो पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों वह अनिल भारद्वाज को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिल भारद्वाज को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश चौथी बार यूरो कप 2024 जीता है। तो चौथी बार दोस्तों जो यूरो कप 2024 जीता है वो आपको याद रखना है स्पेन देश। कौन सा, तो स्पेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हरेला पर्व 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो बताइए दोस्तों हरेला पर्व जो 2024 है आपको कहाँ शुरू हुआ है। तो 18 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया जो 2028 तक पूरा होगा। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है। तो इसकी लंबाई दोस्तों 11.8 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 11.8 है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए CMD किन्हें नियुक्त किया गया है। तो नए CMD दोस्तों अभी रॉबर्ट जेरार्ड रवि को बनाया गया दोस्तों BSNL के नए CMD, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स हेल्पलाइन यानी कि मानस का शुभारंभ किया दोस्तों कब है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह दोस्तों वर्ष 1933 में शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। तो यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष दोस्तों उर्सुला वान डेर को बनाया गया है, उर्सुला वान डोर को, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि नवंबर 2024 में COP29 का आयोजन किया जाएगा कहाँ में। तो COP29 का दोस्तों जो आयोजन किया जाएगा यह कहाँ में, तो बाकू में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में फीफा ने अपना वैश्विक रैंकिंग जारी किया और इसमें शीर्ष पर दोस्तों अर्जेंटीना है। तो भारत का दोस्तों फीफा में स्थान केवल है। तो भारत को दोस्तों जो फीफा में स्थान दिया गया वह दोस्तों 124वां दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन्हें रूस में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप सम्मान दिया गया है। तो यह सम्मान दोस्तों आपको सुदर्शन पटनायक को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा स्थान पर है। तो भारत वन क्षेत्र की दृष्टि से दोस्तों भारत का स्थान आपका तीसरा मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला। रिपोर्ट जारी 2024 के अनुसार दोस्तों आपको बताना है। तो यह दोस्तों सिंगापुर को मिला है सर्वाधिक FDI, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि पारावाहा सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो पारावाहा सॉफ्टवेयर जो दोस्तों विकसित किया गया है वो आपको इसरो के द्वारा याद रखिएगा, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो सोर्स कोड का संबंध दोस्तों याद रखिएगा किससे है? तो यह दोस्तों बिल गेट्स से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड जो उत्सर्जक देश है दोस्तों वो आपका चीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मिशन निश्चय किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो मिशन निश्चय दोस्तों जो प्रारंभ किया गया है वह दोस्तों याद रखिएगा पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 100। देखिए क्वेश्चन दोस्तों 100 का रहा है कि 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसौर की नई प्रजाति की खोज अभी कहाँ में हुई है? तो यह दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किससे सम्मानित किया गया है? तो 33 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा चेरापूंजी जीन का संबंध किससे है? तो चेरापूंजी जीन का दोस्तों जो संबंध है आपका शराब से है, याद रखिएगा किससे? तो शराब से। नेक्स्ट बात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि वैकासी बिसागम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो वैकासी दोस्तों जो बिसागम उत्सव मनाया गया है वह आपका दोस्तों तमिलनाडु में मनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में 10 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट बनेगा? तो 10 मेगावाट का दोस्तों तैरता जो सोलर प्लांट बनेगा वह दोस्तों याद रखना है आपको नवादा को बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग ने 23-24 के लिए सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी किया दोस्तों, इसमें भारत का स्कोर कितना है? तो इसमें दोस्तों देखिए जो भी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी किया गया दोस्तों नीति आयोग के द्वारा 2023-24 जो कि नीति आयोग के द्वारा, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 37 का ऑप्शन नंबर बी। 71 था दोस्तों में भारत का स्कोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाऊ योजना शुरू किया है? लाडला भाऊ योजना, तो लाडला भाऊ योजना दोस्तों शुरू किया गया है, यह याद रखिएगा किस राज्य सरकार के द्वारा? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोम एक्स लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों लॉन्च किया गया आपका इंडिया ऑयल के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ कतारगामा इसाला उत्सव शुरू हुआ है? कतारगामा दोस्तों इसाला जो उत्सव शुरू हुआ है वह याद रखिएगा दोस्तों आपको श्रीलंका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41। बोला कि हाल ही में संपन्न 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 जो कि अस्ताना में, या दोस्तों किसने स्वर्ण पदक इसमें जीता है? तो इसमें दोस्तों स्वर्ण पदक आपको वेदांत साकरे के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि वह कौन शहर है जहां पर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का आपका पहला शहर बना? तो ये दोस्तों ऑप्शन आपका दुनिया का दोस्तों पहला शहर पूछ रहा है पूर्ण प्रतिबंध, अच्छा मांसाहारी भोजन, पता आपका हो जाएगा पालीताना, ऑप्शन नंबर ए। 42 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर दोस्तों कौन सा रहा है? तो शीर्ष स्थान पर आपका सिंगापुर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आम दोस्तों यानी कि मैंगो दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस। कौन सा देश 2024 में अपने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल का मेजबानी करेगा? 2024 में जो अपने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों का मेजबानी करेगा तो वह कौन करेगा? तो वह सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब। हाल ही में किस एंटीवायरस की अपडेट के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कब हो गया है? तो यह आपका हो जाएगा क्राउड स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में शोधकर्ताओं को कहाँ पर भूमिगत गुफा का प्रमाण मिला है? तो भूमिगत जो गुफा का प्रमाण मिला है वो आपको चंद्रमा पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में पॉल कगामे कहाँ के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो चौथी बार राष्ट्रपति बने दोस्तों जो पॉल कगामे हैं वो 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रवांडा, ऑप्शन नंबर ए रवांडा। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है कि हाल ही में अस्तिमा परियोजना किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो जो अस्तिमा परियोजना जारी किया गया है यह याद रखना है आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि अफ्रीका देश आइवरी कोस्ट 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना, और इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? इस वैक्सीन का निर्माण आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग सेट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेट नंबर आपका 4 है जो कि आपका देखिए 3/8/2024 को टेस्ट हुआ है, बिल्कुल अपडेट टेस्ट है।
तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको 200 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट 4 का पहला कह रहा है कि बजट 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर दोस्तों कितनी रही है। तो बताइए भारत का दोस्तों इसमें विकास दर कितना रहा है। इसका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8.2% रहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का मुद्रास्फीति कितना रहा है। तो भारत के इसमें मुद्रास्फीति जो रहा है वो आपका 5.4% है। नेक्स्ट है कि बजट 2024-25 में 4 वर्गों को फोकस करके बजट का निर्माण किया गया। इनमें 3 है गरीब, महिला एवं अन्नदाता। तो चौथा आपका कौन है। तो चौथा दोस्तों ध्यान रखना है युवा को शामिल किया गया। चौथा में किसको, तो युवा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि बजट 2024-25 में मुख्य रूप से 4 थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें पहला है दोस्तों रोजगार, कौशल और MSME। तो चौथा थीम दोस्तों इसका विषय का कौन है। तो चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका मध्यम वर्ग को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतरिम बजट में निर्धारित कार्य नीति के अनुरूप इस बजट में भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों का परिकल्पना की गई है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9, ध्यान रखना कितने, तो 9। नेक्स्ट है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका 4.9% है। नेक्स्ट है कि बजट 2024 के अनुसार मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है। तो बजट 2024-25 के अनुसार ध्यान रखना है मनरेगा के लिए जो आवंटित किया गया है वह दोस्तों टोटल 86,000 करोड़ 86,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि बजट 2024-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर बिहार के किस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा। तो बिहार का दोस्तों आपको ध्यान रखना है विष्णुपथ मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति में किया गया है। तो आपको यह नीता अंबानी का, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों है, विष्णुपथ मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता को सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया गया है। याद रखिएगा शाहरुख खान के सम्मान में, शाहरुख खान के सम्मान में। नेक्स्ट है कि हाल ही में IIT खड़गपुर ने किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। तो डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि से सम्मानित किया गया है सुंदर पिचाई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है। तो मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का जो दर्जा दिया गया है वह ध्यान रखिएगा आपको दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश को सादो द्वीप सोने की खदान को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। तो सादो द्वीप सोने की खदान को यूनेस्को विरासत की जो दर्जा मिला है वो आपको याद रखना है जापान को। किसे, तो जापान को। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 में T20 एशिया कप का मेज़बानी कौन करेगा। वर्ष 2025 में जो T20 का मेज़बानी करने वाला है वो आपका भारत है, याद रखिएगा। कौन है, तो आपका भारत है। नेक्स्ट है कि UPSC की नई चेयरमैन कौन बनी है। तो UPSC के जो नई चेयरमैन बनी है वो भी दोस्तों प्रीति सूदन याद रखना है, यह UPSC की नई चेयरमैन बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है। तो अग्निवीरों के लिए दोस्तों 10% आरक्षण की जो घोषणा किया है वह याद रखिए कौन सा राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, यानी कि राजस्थान सरकार जो है आपका घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इंडिया हाउस का उद्घाटन जो हुआ है आपका पेरिस में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। तो अभी देखिए जो पवन टरबाइन स्थापित किया गया है वो आपका पेरियार टाइगर रिजर्व में, जो कि पेरियार आपका बताइए कहाँ में है। तो दोस्तों यह पेरियार आपका केरल में है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो दरबार हॉल का जो नाम बदलकर किया गया है वह आपका गणतंत्र मंडप। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी। तो भारत की एकीकृत कृषि निर्यात जो सेवा शुरू की जाएगी वह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपको मुंबई में शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरलिया कहाँ आयोजित की जाएगी। तो यह आयोजित आपका किया जाएगा
भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कुल्हरी बंदी पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो कुल्हरी बंद पंचायत अभियान जो शुरू किया गया है वह आपका राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 25, बोला कि हाल ही में किन्हें बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार जो 2024 दिया गया है वो आपको ध्यान रखिएगा वी वेदाचलम को। हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब जीता है दोस्तों वह ध्यान रखिएगा आपको लुइस हैमिल्टन का दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है हमारे दोस्तों जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर के द्वारा, वह दोस्तों ध्यान रखिएगा टोक्यो में। कहाँ में? तो टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 28 है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का जो उद्घाटन किया गया है वो आपका कर्नाटक में किया गया है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड दूर में कौन सा पदक जीता है? तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जो देने की घोषणा किया है वो आपका दोस्तों IPBES, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अनकैटेड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान आपका 15वां मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि खालू बार युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो खालू बार युद्ध स्मारक जो आपका स्थित है वो आपका लद्दाख में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो स्कूल इन ए बॉक्स जो पहल आपका लागू किया गया है वह ध्यान रखिएगा असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका 34, बोला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों को संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ दिया है? तो यह मंजूरी दिया गया है आपका अयोध्या में। नेक्स्ट है कि पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया है? तो 1 मिनट ट्रैफिक जो प्लान लागू किया गया है वह दोस्तों आपको शिमला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किस राज्य ने शामिल किया है? तो देखिए दोस्तों स्कूली पाठ्यक्रम में जो AI को शामिल किया गया है यह ध्यान रखिएगा आपका केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो कावली पुरस्कार दोस्तों जो 2024 पुरस्कार किसे किया गया है? तो याद रखिएगा आपको, देखिए डेविड चारबोनियो को और सारा सीगर को, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित हुआ है? तो विश्व धरोहर स्थल जो दोस्तों घोषित हुआ है वो आपको चराईदेव मोईदाम और असम, ध्यान रखिएगा। कारगिल दिवस मनाया गया, तो कारगिल दिवस दोस्तों आपका 26 जुलाई को मनाया गया है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने की घोषणा किया गया है? तो यह अवार्ड दोस्तों अभिनव बिंद्रा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? तो मनु भाकर के द्वारा ब्राउन पदक जीता गया है, तो राइट आंसर दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कांस्य पदक ध्यान रखना है, कौन सा? तो कांस्य पदक। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो रामलला के स्मारक डाक टिकट दोस्तों जो जारी किया गया है वो आपको दोस्तों लाओस में, याद रखिएगा। कहाँ में? तो लाओस में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 43, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? तो अशोक हॉल का दोस्तों जो नया नाम रखा गया है वह अशोक मंडप रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8189 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितना रखने का लक्ष्य रखा है? तो 2031 तक दोस्तों 22,480 मेगावाट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद के नया सभापति कौन बने? तो बिहार विधान परिषद के जो नया सभापति बने हैं वो आपको अवधेश नारायण सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं आपको अजिंक्य नाइक, ध्यान रखना है, अजिंक्य नाइक ने। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह दोस्तों आपको दिल्ली करेगा। नेक्स्ट है कि किसे असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार दोस्तों ग्रहण किए हैं? तो असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में दोस्तों जो पदभार लिए हैं वो आपको विकास लखेरा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों 200 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं, जबकि 2 क्वेश्चन और बच रहा है दोस्तों।
तो आप लोग वीडियो का यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है। तो रामनगर जिले का नाम बदलने का दोस्तों जो फैसला किया गया है वह ध्यान रखिएगा आपको कर्नाटक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है। तो पहला महिला एशिया कप का जो दोस्तों खिताब हासिल किया है वो आपको श्रीलंका, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका 200 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर करना है, और दोस्तों इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपका PDF मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।